राइट। और शाहीन के मुतालिक भी उन्होंने सवाल किया है। शाहीन के मुतालिक वो कह रहे थे कि पहले 2 ओवर में अगर उन्हें विकेट मिल जाए तो उसके बाद फिर उनका वो स्विंग नहीं आता उस तरह से, वो ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर उनकी इंजरी के बाद ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब वो पहले इंजरी से पहले वो तीसरे चौथे ओवर तक एयर में जब मारते थे बॉल तेज़, जब पेस थी तो तब उन्हें ठीक ठाक स्विंग मिलता था, बॉल अंदर आता था। लेकिन अब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है पेस कम होने की वजह से। जब आपकी पेस कम होती है तो फिर आप एयर में बॉल को ज़्यादा ज़ोर से नहीं मार सकते। इसी को तो कहते हैं कि आप एयर का फ़ायदा उठाते हैं, हवा में आप डिसीव करते हैं बैट्समैन को। जब आप बैट्समैन को हवा में डिसीव नहीं कर पाते ना, तो फिर आपके पहले 2 ओवर में अगर आप विकेट नए बॉल का फ़ायदा नहीं उठाते तो फिर आपको बैट्समैन को पता चल जाता है कि अब इसका बॉल स्विंग नहीं होगा, वो जोर नहीं लग रहा, हवा को नहीं काट रहे आप, तो फिर आपको विकेट लेना मुश्किल हो जाता है और फिर आपको मार पड़ती है। और मैंने कल देखा है कि नए बॉल के साथ शाहीन ने 2 ओवर अच्छे किए हैं, लेकिन उसके बाद शाहीन को भी लगी है कुट, मतलब फ़खर आए हैं, उन्होंने भी 2 चौके मारे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा अगर वो नहीं करेंगे 145 के पास बॉल, तो फिर नए बॉल के साथ तो फिर उन्हें विकेट नहीं मिलेगा। अच्छा, शाहीन की सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली फील होता है वो ये है कि हाफिज साहब आप भी अक्सर कहते हैं कि शाहीन ना विकेट टेकर है, वो विकेट निकालने के चक्कर में रहता है, वो उस चीज़ में रहता है। तो वो बेसिकली है भी वो मतलब मोस्ट विकेट टेकिंग आई थिंक ही इज़ द प्लेयर अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो। और बेसिकली तो वो इसी वजह से जाना जाता है ना कि उसको विकेट्स हासिल करनी है, तो वो करता रहता है कुछ ना कुछ कि वो कैसे विकेट निकाल सकता है। और जहाँ तक बात स्पीड की है तो उसके ऊपर खैर मेरे ख्याल से हाफिज साहब आप बेहतर राय दे सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है ना, अक्सर अगर आप उसको देखते हैं तो अभी हाल ही में जो उन्होंने क्रिकेट खेली है वहाँ पर तो वो जिस रफ्तार के साथ उन्होंने गेंदबाजी की थी वो कामयाब रहे हैं। अब चूंकि वो खेले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में थे, यहाँ पर पाकिस्तान में कंडीशंस ज़रा मुख्तलिफ हो जाएंगी जो कि फ़ास्ट बॉलर्स के लिए उतना मुनासिब या उतना मददगार नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो मौसम इस वक्त है जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, इसमें फ़ास्ट बॉलर को मदद मिल सकती है और नए बॉल के साथ दोनों साइड से नया बॉल लगना है। उन्होंने तो एक साइड से ही करना है, तो वो ये 2 ओवर्स भी नहीं है, ये उनको कुछ नहीं तो 4 ओवर्स हो सकता है करें 50 ओवर्स की क्रिकेट में। तो उनके पास है एक मौका कि अगर वो अच्छी जगह पर गेंदें करते हैं और अर्ली और उनको स्विंग मिलता है तो वो बड़े मुख्तलिफ बॉलर होते हैं। और अगर फ़र्ज़ एक और चीज़ भी उनकी बॉलिंग में जो उन्होंने थोड़ा उसके ऊपर काम किया है कि अगर आपको स्विंग नहीं मिल रहा तो उनका चैनल थोड़ा बेहतर हुआ है गेंदबाजी का, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपको नया बॉल आगे से स्विंग नहीं हो रहा तो आपने अपने दूसरे रास्ते इख्तियार करने हैं बैट्समैन को आउट करने के या उतने के आपको रन्स ना हो। तो ये उनकी बॉलिंग में नज़र आई है चीज़। वैसे भी जितने भी पाकिस्तान में अगर आप मजमूई तौर पर भी देखते हैं तो गुज़िश्ता 8-10 महीनों में जितनी पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है वाइट बॉल में, तो विकटें तो शाहीन लेते रहे। इवन 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी, फिर 2024 में और उस दौरान भी विकटें तो वो लेते रहे हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग ख़राब रही, सारे बैटिंग का भी इशू रहा है ना। अब देखिए मुझे जहाँ तक याद है 2024 के वर्ल्ड कप में अगरचे हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन अगर आप विकेट्स के काउंट स्टैट्स अगर आप देखते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि शाहीन ने तो विकेट्स हासिल की हैं। प्रॉब्लम हमारी बैटिंग एंड से भी बहुत बार आई है। अब आप इंडिया वाला मैच देख लें, हमने तो ऑल आउट कर दिया था, 120 रन थे, राना बॉल रन थे, आप कर सकते थे। हमारी बैटिंग वहाँ पर प्रॉब्लम में आई थी। देखिए आप साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि यहाँ पर 10 ओवर करने हैं और आगाज़ में 4 ओवर तो करने ही करने हैं आपको। मौसम शुक्र है बेहतर है, अगर ज़्यादा गर्मी होती तो आपको शुरू में 3 ओवर करवाने के बाद रिजवान क्या था कि नहीं यार किसी और को ट्राई कर लेते हैं। कल यही बात हुई कि 4 ओवर किए शाहीन ने पहले और नसीम ने दूसरी तरफ से 3 ओवर किए। और आकिब की जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था हेड कोच की, वो जो उनका वीडियो बयान आया उसके अंदर वो बड़ा खुश दिखा कि बैट्समैन बड़े खुश हुए कि जब उन्होंने पिच देखा। अब सब मुझे ऐसे ही लगा जैसे सिमेंटेड पिच बना हुआ है, हम दूर से देख रहे थे शेड आ रहा था, ऐसा लग रहा था शीशा लगा वहाँ पे। तो पिच इतना सीधा था कि अगर शाहीन ने वहाँ पर पहला बाबर को आउट किया, अगर थोड़ा सा सपोर्टिव हुआ ना विकेट तो आपके फास्ट बॉलर किसी को हिलने नहीं देंगे। लेकिन मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई हारिस रऊफ की हवाले से। हारिस रऊफ सिर्फ अगर पेस चेंज करते थे तो उनको बचत होती थी, अगर वो पेस चेंज नहीं करते थे तो कामरान गुलाम ने उन्हें ठीक ठाक धुलाई की है उनकी, बहुत तेज सीधे शॉट मारे क्योंकि उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा था। ये थोड़ा सा आपको फिक्रमंद होना चाहिए इस हवाले से कि अगर सीधे पिच हुए, अगर उसमें ज़रा सा भी सीम या मूवमेंट नहीं मिली फास्ट बॉलर को तो हारिस को बहुत कुट पड़ने वाली है। अगर वो अब 2 बॉल से थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेंगे
वरना वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करेंगे, आगे बॉल करेंगे तो गोरे नहीं छोड़ने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको गोरे हमारे पास सिर्फ बड़ी अकल के साथ एक ही आपको मैच बॉलिंग में करनी पड़ेगी, क्योंकि कल वाले देखने के बाद तो मुझे लगा शायद था एक ही मैच हमारे। अभी अगर हम ट्राई नेशन सीरीज की बात करते हैं तो हाँ वी हैव डिफरेंट यू नो, लेकिन अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं सिर्फ न्यूजीलैंड वाला मैच है, बाकी तो हमारे पास बांग्लादेश और इंडिया। और आपको पता है बांग्लादेश कि को आप हल्का ना ले, उनके बैट्समैन भी तगड़े हैं। अभी बीपीएल अगर बिल्कुल आपने तगड़े बीपीएल पे हैं। 2 बंदे रख हम लिए ना स्पिन की बात तो अगर उन्होंने करें- बीपीएल अपने सारे प्लेयर्स ने खेली है। अच्छा, वैसे बीपीएल में ब्लंडर्स काफी हुए हैं। पाकिस्तान टीम के लिए नहीं एक सिलेक्शन हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं टूर्नामेंट इश्यूज होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं, वो काफी सामने आए हैं बीपीएल में। चलें खैर, वो एक लीग का मामला है, वो हम तो क्रिकेट की बात हम करें, दूसरे तो मसाइल बात कर रहे हैं सामने अपनी होंगे। परफॉर्मेंसेस की। लेकिन येस, इफ वी टॉक अबाउट जैसा आपने भी कहा कि हारिस रऊफ की बात आप जिस तरह से कर रहे हैं, तो हम फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिन एंड, क्योंकि स्पिन की भी हमें जरूरत पड़ सकती है, हम ये एलिमेंट मिस नहीं कर सकते देखिए, हैं। बहुत सारे लोग ये राय दे रहे हैं कि सुफियान मुकीम को भी होना चाहिए। अगर सुफियान मुकीम होंगे, जिस तरह का कल पिच था, इब्रार ने बॉल किया, इब्रार का बॉल कोई नहीं ज्यादा ना ब्रेक हुआ, जैसे अंदर बाहर करते हैं मिस्ट्री स्पिनर, उस तरह का उन्हें उस पिच से फायदा नहीं हुआ, बड़ा इजीली खेल रहे थे सारे। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि वो उस तरह से फॉर्म के अंदर नहीं है जिस तरह से वो शुरू में, मैं 1 साल पहले की बात करें तो आते थे और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग तो करते एक थे। साल से फॉर्म कॉन्फिडेंस में कहीं नहीं ना है कहीं उस मुझे तरह से। शेक होता हुआ उनका दिखाई दे रहा है। एक स्पिनर आपको रखना चाहिए था, वो पता नहीं आपने क्यों नहीं रखा। मेरा ख्याल है कि आप सब दुआ करें कि किसी को अकल आ जाए और वो सुफियान मुकीम वाला जो मामला है वो सीधा हो जाए। सुफियान मुकीम का टीम में होना आप ये बहुत दुआ जरूरी करें था। अकल वालों की मान ली जाए, अकल है वहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग। एक जो कि पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ है ना मीरा अबरार, और ये 24 के वर्ल्ड कप में भी, और उससे पहले पाकिस्तान आयरलैंड गया था, वहाँ भी इंग्लैंड भी, तो ये ट्रैवल पर ही रहे पाकिस्तान के साथ ना, मैच वैच खेले कोई नहीं। तो अभी भी अगर आप उनको देखते हैं तो वो एक अकलौते स्पिनर हैं पाकिस्तान के 15 मेंबर स्क्वाड प्रेशर में। भी होता है जब आप अकेले होते हैं, यार मैं ही करना सारा कुछ, 2 होते हैं तो थोड़ा हौसला ओवर उन्हें वैसे 10 ही करने ने। करने तो 10 ही हैं, लेकिन बात ये कि कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं शुएब बात कर रहा हूँ लाहौर से। आई एम आल्सो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वेरी नाइस में। जी, जी बताइए। शुएब तो साहब, मुझे बात करनी है कि हम थके हुए ये 3 बॉलर खिला रहे हैं जो डिक्लाइन पर हैं। हम अपने इस फर्स्ट क्लास सीजन में सिर्फ 3 बॉलरों के आपको नाम दूंगा, सिर्फ इनके फिगर और इनको देख रहे हैं। नंबर 1 नियाज खान ऑफ पेशावर, ठीक है जी, नंबर 2 मोहम्मद मूसा, ठीक है नंबर 3 अली रजा। ठीक ये है जी। तीनों 145 से ज्यादा है। मैंने इनको करीब से भी देखा जाके, लेकिन हम इनकी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे। नियाज खान 50 विकेट इस सीजन में क्रॉस कर गया है। अली रजा पहला सीजन में 30 क्रॉस कर गया। मोहम्मद मूसा 50 विकेट क्रॉस कर गया इस सीजन में, कोई नाम नहीं ले रहा। जो डिक्लाइन पर है नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हम उनको खिलाई जा रहे हैं। और जहां तक ओपनिंग का सवाल है, अजान अवैस का पहला सीजन है, 1300 रन है ग्रीन विकेटों पर, उसका किसी ने नाम ही लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब साहब। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी, फिर हम बढ़ते हैं इमरान साहब आपकी तरफ और हाफिज साहब की तरफ, कि एक प्रोसेस होता है एक्चुअली। फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं कुछ लोग। अगर हम बात करें उस्मान सलाउद्दीन की, आप देखिए उनके अच्छे खासे 10,000 रन हैं उनके, लेकिन ये है कि आज तक उनको भी हमने नहीं देखा कहीं पर। कुछ लोग बैड लक भी होती है उनकी साइड पर, लेकिन अगर आप देखें एक प्रोसेस होता है। अभी वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, किसी की परफॉर्मेंस छुपी रहती नहीं है, सामने आ जाती है। और उसके बाद एक डोमेस्टिक का हमारा टूर्नामेंट है, फिर उसके बाद हमारी ये होम सीरीज़ हैं, तो यहीं से हम प्लेयर निकाल सकते हैं ना। अगर हमने होम सीरीज़ के अंदर नहीं आजमाना है इनको, हमने मुश्किल टीम्स के खिलाफ भी हमारा वही सारा पूल है और हमारा आसान टीम्स के खिलाफ भी वही पूल है। दुनिया भर अपनी B, C, D हमारे खिलाफ खिला रही है, हम अपनी A टीम के साथ ही जाते हैं हर टीम के खिलाफ। तो फिर तो ये बात उनकी ठीक है कि हम फिर नहीं उनको आजमा रहे ना। मुझे पता किस बात की खुशी हो रही है, आप पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम समझ गई हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया उनको। हाँ, देखें, अली रज़ा अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल के आए थे, यंग हैं, और एन बिशप ने कहा कि ये फ्यूचर लग रहा है मुझे पाकिस्तान का। उन्हें अभी हम नहीं खिला सकते इतनी बड़ी क्रिकेट, क्योंकि वेरी टॉल, जोर लगाते हैं, इस उम्र में इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप उन्हें बड़ी क्रिकेट खिलाएंगे वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और ज़्यादा जोर लगाएंगे। उन्हें अभी एक सिस्टम के अंदर रहना है। हाँ। अभी उन्हें A टीम्स के साथ खेलना है
और वहाँ पर मेच्योर होके फिर आके, ये वो क्रिकेट नहीं है फर्स्ट क्लास वाली, वहाँ पर जो खेलते हैं वो हमें पता है, और ग्रीन टॉप विकेट्स थी। ये यहाँ पर ग्रीन टॉप विकेट्स नहीं है, यहाँ बैटिंग विकेट्स हैं। दूसरी बात, मूसा की बात करें, मूसा ने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से। अगर मूसा को क्रिकेट खिलानी थी तो उसको कैरी करते साथ, जिस अगर आपने उन्हें फ्यूचर प्लान में रखा है तो फिर उन्हें साथ साथ रखते। ये बात किसी हद तक ठीक है कि जिन फास्ट बॉलर्स का डिक्लाइन है, देखिए अब वाकई उनका डिक्लाइन है, ये 2 साल 3 साल इससे ज़्यादा वो क्या क्रिकेट खेलेंगे। ज़बरदस्ती तो चाहे वो 10 साल खेल जाए, कोई चक्कर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब आपको एक यंग लेग्स फास्ट बॉलर चाहिए जो कि तगड़े हों और आकर 5-6 साल कम से कम 145 से ऊपर बॉल करें। एक वक्त में शाहीन भी तेज गेंद करते थे, वो भी 150 को टच कर लेते थे, जाके हारिस कर लेते थे, नसीम शाह करते थे, लेकिन नहीं है जान तो इसीलिए वो नीचे हल्का बॉल कर रहे हैं। फिर उनको डर है हम इंजर्ड हो जाएंगे। जो नीचे से परफॉर्म करके आता है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि 2-2 3-3 साल एक लड़का 30-30 40-40 आउट करता रहे और फिर आप कहें कि यार हाँ ठीक है अब इसको खिला लो, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं खेलता ना। हाँ। वो जो स्टार्स है ना हमारे मुल्क के अंदर, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, और एक शायद लोगों को अच्छा ना लगे, PSL का जो फ्रेंचाइजीज का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान टीम के ऊपर, जो प्रेशर है कि साडा मुंडा खिलाओ, ये वाला कल्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, आपने PSL के लिए टीम पाकिस्तान को सपोर्ट किया, आपने टीमें ऑन की हुई हैं, आप पैसा खर्चते हैं, लेकिन आपका बंदा क्यों ज़बरदस्ती खेले पाकिस्तान के अंदर? वो एक लीग तक तो डिजर्व करता है, लेकिन आप अपनी टीम की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको कहता नहीं है पाकिस्तान भी होना चाहिए, फिर मेरी टीम की वर्थ बनती है। फिर नजर आता है कि हाँ मुल्तान सुल्तान के 2 लड़के पाकिस्तान खेलते हैं, पेशावर के 3 खेलते हैं। भाई अगर नहीं खेलेगा कोई, लेकिन कॉलर एक ही है इस वक्त। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं मोहतरमा? लाइन ड्रॉप हो गई थी, जिस तरह आमिर जमाल ड्रॉप हुए हैं, लाइन भी ड्रॉप हो गई है जी। आप इमरान साहब। तो मेरा ख्याल है कि PSL ने जहां बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है और पाकिस्तान के खेलों को आबाद करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वहीं पर कुछ खामियां हैं फ्रेंचाइजीज की, मालिकान की तरफ से, कुछ फ्रेंचाइजेस की। हाँ कुछ जैसे फ्रेंचाइजीज, लाहौर कलंदर्स है, उन्होंने ट्रायल्स का जो सिलसिला लाहौर जारी कलंदर ने किया तो है। प्लेयर दिए हैं आपको आप बना देखिए, बना के 11 महीने, उन्होंने तो आपको निकाल के दिए हैं कि भाईजान ले लो, हाँ, 80 दिन 11 माह उनकी क्रिकेट जारी रहती है। और कुछ फ्रेंचाइजीज पे मुझे बहुत बहुत अफसोस होता है कि वो क्यों इतना प्रेशराइज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर, आप सिस्टम पाकिस्तान को। क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, आपको अंदाजा होगा बल्कि मेरे से ज्यादा बेहतर कि यहाँ पर तो एक छोटा सा एक आपकी कायदेआज़म ट्रॉफी होती है ना, आपका प्रेसिडेंट कप होता है ना, सही कह रही हैं। आपके पास उसकी एक पूरा पर्चा आता है कि जनाब ये मेरे बंदे हैं और ये खेलेंगे। तो आपने खिलाड़ी कहाँ से तैयार करने हैं? सिलेक्शन का प्रोसेस तो वहीं पर खत्म हो जाता है ना। सिस्टम के अंदर